हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। तो आज की हमारी वीडियो है सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो कि है लेबर लॉ का टॉपिक, एंड वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 17 एंड 18 इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम हमेशा हर वीडियो में अपनी अभी जो हमने बनाई है उन सब में लेबर लॉ की हम ये बोलते रहते हैं कि अगर आप ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होगा तो उसे बेनिफिट्स मिलेंगे, उसे प्रिविलेजेस मिलेगी, उसे रिकॉग्निशन मिलेगा, उसे ये मिलेगा वो मिलेगा। तो जरा समझ भी लेते हैं कि वो क्या क्या उन्हें मिल सकता है, ऐसा क्या फायदा मिलेगा रजिस्टर करने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर होने से। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ठीक है, सो उन्हें ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत 1926 तो के तहत वो एक तरीके से उन्हें एक सेफ गार्ड, एक बहुत अच्छी, बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ये एक्ट उन्हें, जिसके अंडर वो काफी चीजों का प्रिविलेज उठा सकते हैं। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, और ये सेक्शंस जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। ऑलराइट, द फर्स्ट थिंग, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। दिस इज इन सेक्शन 17। ठीक है, सेक्शन नोट डाउन कर लेना। तो क्या प्रोवाइड करती है? क्रिमिनल लाइबिलिटी, किसी भी क्रिमिनल केस में, किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में इन सब में फंसने से बचाती है वो इन्हें। ठीक है, वो अपने एक्शंस को देखकर अगर लेंगे, लीगल दायरे में अगर लेंगे, तो उनके ऊपर कोई भी इतनी आसानी से कार्रवाई नहीं कर सकता है, कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगा सकते उनके ऊपर, वो चार्जेस से फ्री हो जाते हैं। ये प्रिविलेज उन्हें मिलती है अगर वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं लेबर, जो एक नॉर्मल पर्सन को नहीं मिलती है। अगर एक अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है, अगर एक ट्रेड यूनियन ऐसी है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो ट्रेड यूनियन पहली बात कहलाएगी नहीं और उसे मिलेगी भी नहीं ये प्रिविलेजेस। जो ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड है उसी को ही ये प्रिविलेज मिलेगी। तो वो ये प्रिविलेजेस प्रोटेक्ट करिए, बेसिकली दिस एक्ट इज प्रोवाइड प्रोटेक्टिंग द ट्रेड यूनियन। ठीक है, सो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। इफ ट्रेड यूनियन लीडर्स प्लान एंड एग्जीक्यूट, जैसे ट्रेड यूनियन के लीडर्स है वो प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं एक स्ट्राइक को। ठीक है, उनके टू टू प्रोटेस्ट, वो किस चीज पे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, कुछ गलत लेबर प्रैक्टिसेस है उनके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो सेक्शन 17 जो है ना वो एक शील्ड की तरह वर्क करता है, उन्हें बचाता है कि उन्हें कोई क्रिमिनल ऑफेंस में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, कि जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं अब जहाँ पे वो लोग काम करते हैं, कोई भी ऐसी पहुंच के साथ किसी भी गलत तरीके से उनको ऐसा ना कोई चार्ज लगवा के वो ना कर दे, उनको जेल में ना डलवा दे, या फिर उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा एक्शन ना ले ले कि उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाए और वो अपने राइट्स के लिए भी ना लड़ पाए, ना आवाज उठा पाए, कोई हिम्मत ही ना कर पाए। क्योंकि ये लेबर सेक्शन होता है, वीकर सेक्शन होता है, तो इनको एनहांस करने के लिए, इनका ध्यान रखने के लिए, इनके साथ गलत ना हो, ये सब चीजें इन्हें प्रोवाइड की जा रही है। तो वो अपने राइट्स के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, वो अपने राइट्स के लिए एडवोकेट बन सकते हैं। ठीक है, अलाउइंग देम टू एडवोकेट फॉर वर्कर्स, मतलब एडवोकेट इन द सेंस कि वो अपने राइट्स के लिए आर्गुमेंट्स कर सकते हैं, स्ट्राइक पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिमिनल लाइबिलिटी यानी कि उन्हें चार्ज से फ्री रखती है ये, अगर वो लीगल, बट उनको भी लीगल तरीके से स्ट्राइक रखनी है, तो सब कुछ लीगली करेंगे वो लोग, तो वो चार्ज मुक्त रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी सीवियर ऑफेंस का चार्ज नहीं लगा सकता। देन कम्स इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल लाइबिलिटी। अब आती है सिविल लाइबिलिटी की बात। ठीक है, वो जो कि कवर होता है सेक्शन 18 के अंडर। ठीक है, इसके अंदर बात आती है कि सिविल सूट के बारे में, कि कोई भी उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक सिनेरियो में सिविल सूट नहीं कर सकता है। ठीक है, दिस इम्यूनिटी कवर्स एरिया सच एज कॉन्ट्रैक्चुअल और tortious liability, allowing trade union leaders to act decisively without the constant fear of being embroiled in civil legal battles। कि वो कोई आवाज उठा रहे हैं, उनको पता चलता है कि अब उन्हें कोर्ट कचहरी के, कहते हैं ना हम बेसिक लैंग्वेज में, कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। दे हैव टू, वो कोई उन्हें स्यू कर देगा, फिर उन्हें लीगल बैटल्स लड़नी पड़ेगी, उन्हें फिर अपने लिए एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, एंड ब्ला ब्ला, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इस चीज में कोई उन्हें ना फंसा सके, वो अपने मतलब बिना किसी डर के अपने राइट्स के जो भी उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं उस चीज के लिए लड़ सके। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ अ ट्रेड यूनियन इन द परस्यूट ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशन एंगेजेस इन नेगोशिएशंस, अगर एक ट्रेड यूनियन है वो बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए नेगोशिएशन करती है एक एम्प्लॉयर के साथ, तो सेक्शन 18 ये बात का ध्यान रखता है कि जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स है ना वो प्रोटेक्ट रहे सिविल सूट से, उनके ऊपर कोई ऐसा सिविल सूट ना कर दिया जाए जिसकी वजह से वो फंस जाए नेगोशिएशन के आउटकम्स की वजह से, कि मतलब उन्होंने, कंपनी वालों ने, जो भी जहाँ भी वो वर्क करे, उन्होंने उनके ऊपर कोई सिविल सूट कर दिया बिकॉज
ट्रेड यूनियन को तो आइडिया ही नहीं था कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, सो फॉस्टरिंग अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो आई थिंक आपको दोनों सेक्शन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट, अब हम बेसिक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। दो सेक्शन हमने कवर कर लिए। इंश्योरिंग इफेक्टिव ट्रेड यूनियन ड्यूटीज, तो ये क्या करता है, ये सारे प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं अब हम। दीज इम्यूनिटीज, इम्यूनिटीज क्या करती है, लीगल प्रोटेक्शन देती है उनको, एक तरीके से बेड रॉक ऑफ एफिशिएंट ट्रेड यूनियन ड्यूटीज, एक तरीके से उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है। ठीक है, विदाउट द शील्ड अगेंस्ट क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटी उनके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, ना ही उनके लीडर्स के ऊपर चार्ज चार्ज कर सकते। तो ट्रेड यूनियन जो है वो हेजिटेट नहीं करेगी कोई भी बोल्ड स्टेप लेने में, कोई भी ऐसा स्टेप लेने में जो नेसेसरी है, यानी कि जरूरी है वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका बेसिक सा पर्पस यही है कि वर्कर्स अपने राइट्स के लिए आवाज उठाए। अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो उन्हें कोई डरा ना सके, उनकी आवाज को कोई दबा ना सके, वो आवाज उठा सकते हैं। ये बेसिक थिंग है इसके अंदर। देन फॉस्टरिंग फियरलेस एडवोकेसी, कि वो फियरलेसली अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। उनको कोई भी गलत तरीके से ऐसा नहीं कर सकता कि किसी सिविल मतलब कि केस में डाल दिया, या फिर उन्हें चार्ज लगवा के उनको जेल में डलवा दिया, ऐसा कुछ कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, देन इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल बैकिंग। The legal backing provided the Trade Union Act empowers trade union to act as a robust advocates for their members. तो लीगल बैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लीगल बैक मिल जाती है उनको, जिसकी वजह से वो जो बैलेंस बना रहता है उनका, और वो जो भी बोलना चाहते हैं वो तरीके से बोल पाते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं। कोई भी उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के या उनके डिसीजंस को तोड़ मरोड़ के उन्हें फंसा नहीं सकता है। तो यही बेसिक था जो सेक्शन 17 और 18 में था, वही इस वीडियो के अंदर था, और वही ये 3 पॉइंट्स में मैंने आपको आगे के समझाया है। That's it in this video. I hope आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। Please don't forget to like, comment, share and please subscribe to our YouTube channel. Thank you.